हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, आज 2-3 सवाल हमारे रह गए हैं एक्सपोनेंशियल चैप्टर को लेके, उनको हम कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। सवाल लिख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। 1/2 और इसकी पावर है -2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लिखी हुई है -2। सही है। यहाँ पे डिवीजन का साइन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 की पावर -3। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें ये करना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी पावर -2 होती है, जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आपका ये जो टॉपिक है ये रिकॉल हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब क्या है ये सवाल, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। पहले अपना सोल्यूशन निकालूंगा। -2 यहाँ पे डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड का साइन है यहाँ पे, 2/3 और यहाँ पे -3। ठीक है। अब क्या है, एक करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखी हुई पावर -2। ठीक है। जब भी पावर माइनस होती है ना, तो वो आपसे कहती है कि आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दें। ठीक है। अब क्या है, ये 1/2 है। सही है। तो ये इसके ऊपर पावर का लिखी हुई है -2। सही है। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि आप इसको न्यूमरेटर को आप नीचे भेज दें और डिनोमिनेटर को आप ऊपर भेज दें, यानी कि आप रेसिप्रोकल निकाल दें। ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा। सही है। अब क्या है, यहाँ पे जो पहले -2 लिखा हुआ था, अब ये -2 नहीं रहेगा। अब ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड +2 हो जाएगा। प्लस हम लिखते नहीं है तो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से अभी मैंने सिर्फ इस पार्ट को लिखा है। ठीक है। अब इस पार्ट को मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। अब क्या है, ये जो है 2/3 की पावर क्या है, ये -3। ये -3 पावर माइनस है, तो माइनस की पावर आपसे ये डिमांड कर रही है कि आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दें, तो माइनस की पावर ख़त्म हो जाएगी। कि अब ये 2 ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ और ये 3 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है। ये 2 नीचे आ गया और 3 ये ऊपर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके ऊपर अब जो पावर आएगी वो मेरी -3 नहीं आएगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे +3। प्लस में लिखता नहीं हूँ तो सिंपल मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब क्या है कि ये पहले पार्ट का वो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये दूसरे पार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 2/1 की पावर 2। सही है। यहाँ पे डिवीजन का साइन है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/2। ये वाला जो 3/2 की पावर 3। सही। तो ये आपके पास पावर पहले माइनस में थी, वो अब ख़त्म हो गई, अब प्लस में लगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस आपस में मैच नहीं कर रही, तो जब बेस मैच नहीं करेंगे तो सिंपल हम अपना सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है। अब ये 2/1 है। सही है। ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2/1। अब 1 हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी इसको अभी फ़िलहाल इसको लिखे रहने देते हैं। हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर लगी हुई है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि 2/1, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर 2। अब पावर 2 का क्या मतलब है कि आपने ये ब्रैकेट 2 टाइम्स आपने रिपीट करना है। ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखी हुई, पावर 2, तो आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ये आपने 2 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है। ये आपने 2 टाइम्स रिपीट कर लिया। अब क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या फिल करेंगे, ये जो वैल्यू है ये फिल करेंगे 2/1। 2/1 ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। बीच में क्या है, जो गैप है उसको किस चीज़ से फिल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन से फिल करेंगे। सही। अब ये पार्ट तो आपका हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा डिवीजन। सही है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3/2, ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या लिखी हुई, 3। तो क्या हो जाएगा कि मैं इस ब्रैकेट को कितनी टाइम्स रिपीट करूँगा, 3 टाइम्स रिपीट करूँगा। इस ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, 3। तो इस पावर 3 का क्या मतलब है कि आपने ब्रैकेट को 3 टाइम्स रिपीट करना है।
ये 3 टाइम्स आपने रिपीट किया, बीच में जो गैप है इसको हम फिल कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन से। सही है। अब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर क्या फिल करना है, ये जो नंबर है यही फिल करना है, 3/2, 3/2। ये कॉपी पेस्ट आप कर लेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमने किस तरह सॉल्व किया था पिछले लेक्चर्स में कि न्यूमरेटर को पहले सॉल्व किया था, फिर हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया था। न्यूमरेटर को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आया, 4। सही है। अब 4 के बाद कोई और नंबर नहीं है ना जो हमारा न्यूमरेटर का क्या है, आंसर है। सही, 2 × 2 ये हो गया 4। अच्छा, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या जवाब आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अब ये क्या है, 4/1। सही है। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये डिवीजन का साइन लगाया। अब यहाँ पे आ जाए, अब इसको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आएगा, 9। 3×3 = 9। 9 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 9×3 = 27। 27 के बाद कोई और नंबर है नहीं है, तो 27 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 4। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 8। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8। सही, तो 8 के बाद और कोई नंबर है नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। सही, तो ये मेरा सवाल जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये 4/1 को तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा। सही है। अब डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि डिवीजन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम डिवीजन को कन्वर्ट किया हमने मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा कि ये जो डिवीजन के बाद जो नंबर आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। 8 को हम ऊपर कर देंगे और 27 को हम नीचे भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम नंबर्स भी ऊपर नीचे कर देंगे। सही, 8 को हम ऊपर भेज देंगे, 27 को हम नीचे भेज देंगे। 8 ऊपर आ गया और 27 नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सही, अब ये 4/1 है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और 8/27 है। तो अब ये दोनों न्यूमरेटर हो गए। सही, और ये दोनों डिनोमिनेटर हो गए। तो हम न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4×8 = 32। 4×8 = 32। अब 32 के बाद कोई और नंबर है नहीं है, तो मैं यहाँ पे 32 लिख दूंगा। चाहिए। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में क्या है कि 1 है और 27 है। 1 को मैं 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 127 सही। तो 27 जो जवाब आएगा, इसके बाद कोई और नंबर है लिखने को नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा 27। ठीक है, तो क्या है मेरा जवाब, क्या आया, मेरा जवाब आया 32/27। ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है।